हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश विश्वास, आपका होस्ट और आपका दोस्त। शुरू करने जा रहा हूं आज का गोल्डन हंट पॉडकास्ट सीरीज। आज के हमारे गेस्ट हैं शैलेश बागड़े जी। शैलेश बागड़े जी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। अरीना जो एनिमेशन के लिए आज के डेट में रायपुर से सबसे ज़्यादा फेमस, और किसी भी एनिमेशन को जब भी आप गूगल करें तो आप अरीना एनिमेशन ही पाएंगे, उसके मेन डायरेक्टर हैं। और इनके बारे में एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आज शैलेश जी मुझे खुद इन्होंने ही ज्ञान दिया, शिक्षा दिया। आज ये मेरे खुद के गुरु हैं और इन्हीं के बारे में एक चीज़ पूछना चाहेंगे। शैलेश जी, आप मुझे बताइए, अरीना को आज कितने साल हो गए हैं रायपुर में? वैसे तो अरीना हेड ऑफिस को या मुंबई में इसका मेन जो ब्रांच है उसको 30 साल हो गए हैं, और रायपुर में हम लोग पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं अरीना के साथ। शैलेश जी, मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट सीरीज करने जा रहा हूँ गोल्डन हंट का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा मैं, जिसके जवाब सुनकर व्यूवर्स को काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी खुशी होगी। और इन क्वेश्चंस के साथ छत्तीसगढ़ में जागरूकता भी फैलेगी कि वीएफएक्स, एआई, सिनेमेटोग्राफी और भी जैसे अपने एडोब प्रो सीरीज़ है, एडोब के लग्जरी सीरीज़ है, या फिर मल्टीमीडिया एडिटिंग है, उसके बारे में कुछ जानकारी जाने पाएगी। मेरा आज का पहला सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए वीएफएक्स, यहीं छत्तीसगढ़ के निर्माताओं को, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या करना चाहिए और कैसे बढ़ना चाहिए? सर देखिए, जहाँ तक वीएफएक्स का सवाल है, अभी भी इंडिया में जो वीएफएक्स का काम होता है वो बाहर से होता है। मतलब विदेशी फिल्में या हॉलीवुड की जो फिल्में बनती है उसका ज़्यादातर वीएफएक्स का काम इंडिया में ही होता है। इस बारे में जब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना, तो ये अवेयरनेस हम लोगों ने ही नहीं फैलाई, शायद इसलिए लोगों को पता नहीं है। बट अब ये समय आ गया है कि लोगों को बताया जाए कि ये जो भी आप हॉलीवुड में वीएफएक्स देते हैं, अवतार मूवी, एवेंजर मूवीज़, या फिर जुरासिक पार्क, या जितनी भी बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज़ जो फेमस हो रही है या टॉप क्लास बन रही है, बहुत ज़्यादा पैसा बना रही है, ये सारा इसके पीछे वीएफएक्स का काम जो है वो हमारे ही स्टूडेंट्स या फिर यहीं इंडिया के लोग ही कर रहे हैं। सर, आपका आवाज गूंजने वाला है सबके कानों में। इंडस्ट्री में काफी बड़ी लुलकार आने वाली है। आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि ये गूंज बननी ही चाहिए। शैलेश जी, मेरा एकदम जेन्युइन और एक क्विक आंसर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे मैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। सर, हमने सुना है कि डबिंग जो है जी, डबिंग आज की डेट में मुंबई जा रही है, मुंबई में डब हो रहे हैं काफी सारे निर्माताओं को। आपको नहीं लगता है इस पे प्रकाश डालना चाहिए कि आज की डेट में डबिंग खुद छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडियो बना के कर सकते हैं? हमें दूसरे प्रदेश ना भेजते हुए काम यहाँ के खुद के लोगों को काम देना जरूरी है। इस पे क्या राय है आपकी? सर, डबिंग कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। डबिंग एक बहुत साधारण सा काम है। डबिंग के लिए एक डबिंग आर्टिस्ट लगता है, और आर्टिस्ट कहीं भी हो सकता है। वो इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के किसी कोने में भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं। आप जितना भी यहाँ का न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसके जो भी एंकर्स है, टॉप एंकर्स, आप मुंबई के चैनल्स की कंपेयर करो यहाँ के चैनल के एंकर्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो भी वही बता रहे हैं, यहाँ पे भी वही बता रहे हैं। यहाँ के एंकर्स को अपन ने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन हमारे स्टूडियो में हम लोग जो एनिमेशन सीरीज़ वगैरह बनाते हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलके, उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट हम लोकल ही रखते हैं। और यहाँ के लोकल के 2-3 नाम मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ वॉइस ओवर बहुत अच्छा देते हैं। आपको मैं लिस्ट पूरी शेयर कर दूँगा। यही अवेयरनेस आज के डेट में नहीं है, उनके पास काम नहीं जा रहा है, रोजगार नहीं जा रहा है। इस वजह से ये लिमिटेशन के लिए ही सवाल आया था मेरा। आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सर आपके अरीना से भी जुड़ा हुआ सवाल है। आज एआई से लोग घबरा रहे कि उनकी नौकरी चली जाएगी, कहीं ना कहीं एआई हमारा वर्चस्व ले लेगा, एआई से हमको खतरा है। इस एआई से हमें फायदा कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, और इस प्रकरण में हम और आगे पढ़ाई करके कैसे रोजगार को जनरेट करेंगे, इसके बारे में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा महत्वपूर्ण। आप ये बताएं, जो आज के स्टूडेंट्स तो 12th पास कर ले रहे हैं, जो क्रिएटिव फील्ड में बहुत आगे, जिनका माइंड बहुत शार्प भी है, उन्हें अरीना में क्यों जुड़ना चाहिए और एआई क्यों सीखना चाहिए? देखिए, एआई के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कंप्यूटर के बारे में। देखिए, जब हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था कंप्यूटर, जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर का मतलब लेकर आए थे, उस समय भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये जॉब खा जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में आप देख लीजिए, हम लोग जो आज कर रहे हैं वो बिना कंप्यूटर के संभव है क्या? नहीं। यही चीज़ एआई करने वाली है। देखिए, एआई एक ऐसी चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसमें अपार संभावना है रोजगार की, क्योंकि एआई आपको समर्थन करता है, सपोर्ट करता है आपके काम को फास्ट करने, सपोर्टिव। हाँ जी, है ना।
पहले के न्यूज़ चैनल्स क्या होते थे, हुआ नहीं करते थे। पहले हम लोग सारा न्यूज़ पेपर में पढ़ते थे। मतलब आज जो घटना घटी उसके बारे में अगले दिन हम लोगों को पता चलता न्यूज़पेपर के माध्यम से। आउटडेटेड है। हाँ जी, लेकिन आज क्या है, न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं, लाइव चलता है। अभी कोई न्यूज़ बनती है और वो तुरंत आपके मोबाइल में वो फ्लैश हो जाता है। एआई ये यही काम करने वाला है। मतलब आपने जो भी सोचा है, जैसे सब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई घटना होती है, सपोज एक रेल एक्सीडेंट हुआ या फिर विमान क्रैश होता है, तो उसका एनिमेशन आने में 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का। लेकिन एआई के आने से वो एनिमेशन मूवीज़ किसी भी घटना या अच्छी बुरी, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहूँगा, कोई भी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में अगर हम लोग को बताना है, नहीं हमारा चैनल पॉजिटिव ही है। तो इसीलिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ को या नेगेटिव न्यूज़ किसी को, अब देखिए वो दोनों चीज़ें हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप अगर पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो कोई भी घटना या अच्छी चीज़ हो रही है उसको आपको तुरंत दिखाना है तो एक एनिमेटर को बैठाना पड़ेगा। एनिमेटर उस पर बहुत टाइम लेता है, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है जो टाइम टेकिंग है। बट एआई के आने के बाद में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उस घटना या दुर्घटना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, उसको आप तुरंत आउटपुट में ला सकते हैं, तुरंत आप दिखा सकते हैं। मतलब फुल टाइम हाई पेमेंट जॉब बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और एक अच्छा एआई आर्टिस्ट मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अपने छत्तीसगढ़ में आसपास में जो लोग हमारे पास आउट स्टूडेंट निकले हैं, वो अगर एआई का यूज़ करके अगर डिज़ाइनिंग करते हैं तो दे कैन अर्न इजीली 50,000 मिनिमम। दैट्स अ ग्रेट एआई का यूज़ करके अगर वो एनिमेशन बनाता है, एनिमेटर है, एनिमेटर को अगर एआई आता है तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर रहा है। ये मैं बाहर की नहीं, अपने रायपुर और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ शैलेश बागड़े जी। इनके साथ हमने महत्वपूर्ण सवाल पूछे, महत्वपूर्ण जानकारी लिया, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगले बार गोल्डन हंट पे हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे या फिर गेस्ट रहेंगे हमारे मनोज वर्मा साहब, जो कि बहुत बड़े फिल्म निर्माता है, काफी सारे अवार्ड जीता है उन्होंने, प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट से अवार्ड जीता है अभी। भूलन द मेज जो नेशनल भूलन द मेज उनकी सबसे बड़ी मूवी और उनके निर्माता भी रहे।